अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मॉडल पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था, मॉडल पेपर नंबर 1, जिसके हमने 3 पार्ट हमने क्लियर कर लिए थे। 75 MCQs तक हमने डीपली डिस्कस कर लिया था। इंशाल्लाह आज हम लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे फ्रॉम 76 टू 100 MCQs। बेसिकली 25 MCQs करने का पर्पज़ यही है कि जितने भी कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं उन 25 MCQs में आप उनको डीपली सर्च करें, उनके अपने नोट्स बनाएं, उनको क्लियर करें, फिर उससे नेक्स्ट जाएं। तो स्टार्ट आज हमने करना है 76 MCQs से। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे, लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर किया करें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 76। एक्विटेंस रोल इज़ यूज्ड फॉर, ये स्कूल के रिकॉर्ड की वो MCQs आया हुआ है कि स्कूल में फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन रखना होता है। हर स्कूल में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बेसिकली स्कूल हो, तो उनमें डिफरेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको मेंटेन रखना लाजमी होता है। डिफरेंट रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे एक्विटेंस रोल की बात की गई तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, सैलरी डिसबर्समेंट। इसमें सैलरी की अमाउंट पुट की जाती है जो भी टीचर्स को, टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को दी जाती है। वर्किंग डेज़ लिखे जाते हैं। अगर कोई भी टीचर टेम्प्रेरी रखा गया है, ठीक है, तो उसके वर्किंग डेज़ और उसको कितना पे किया गया वो सारा कुछ इसमें हम पुट करते हैं। नेक्स्ट है 77 पे, नेशनल करिकुलम इज़ एक्चुअली, नेशनल करिकुलम नेशनल लेवल पे होता है पूरे मुल्क का, ठीक है। ये एक्चुअली इंटेंडेड करिकुलम होता है। इंटेंडेड मींस कि जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी आप लाना चाह रहे हैं या टीच करवाना चाह रहे हैं, जो भी आपने एम्स को अचीव करना है, तो नेशनल करिकुलम में ही होता है। वो एक्चुअली इंटेंडेड करिकुलम होता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है रोट लर्निंग इज़ द डीमेरिट ऑफ, रोट लर्निंग डीमेरिट है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। इसमें जो मेन फोकस होता है वो सब्जेक्ट पे होता है। टीचर लेक्चर मेथड भी यूज़ कर सकता है, उसका जस्ट जो कंसर्न होता है वो ये कि उसने सब्जेक्ट को डिलीवर करना है। स्टूडेंट की जो इंटरेस्ट होता है वो नहीं देखा जाता स्टूडेंट सेंटर्ड, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में। तो ये जो रोट लर्निंग है वो डीमेरिट है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के। नेक्स्ट है विच प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ट्रांसपेरेंसीज ऑन द स्क्रीन। ये डिफरेंट टाइप्स हैं प्रोजेक्टर्स की। ओवरहेड प्रोजेक्टर में इमेज को स्क्रीन पे शो किया जाता है, ठीक है। इमेज को एनलार्ज करने के लिए हम इस प्रोजेक्टर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्कूल करिकुलम इज़ डिफाइंड एज, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन, एक्सपीरियंसेस ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल। जस्ट स्टडी नहीं होती, जस्ट बुक्स नहीं होती करिकुलम में, वो तमाम चीज़ें होती हैं, वो तमाम एक्सपीरियंसेस उसमें इंक्लूड होते हैं जो भी एक स्कूल एक लर्नर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो स्कूल करिकुलम में तमाम एक्सपीरियंसेस आ जाती हैं, एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। तो ये डेफिनेट एक बात है कि उसमें मटेरियल ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो भी आप इंस्ट्रक्शन का आपका मेथड है, कोर्स है, ठीक है, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस को देखें तो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो डी है, एक्सपीरियंसेस ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल। नेक्स्ट है डिप्टी डीओ सुपरविजन एंड मॉनिटर द स्कूल। स्कूल की जो सुपरविजन और मॉनिटरिंग होती है, ठीक है, डिप्टी डीओ तहसील लेवल पे करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। मरकज़ लेवल पे AEOs चेक करते हैं, ठीक है। डिप्टी डीओ का पूछा गया तो तहसील लेवल पे जितने भी स्कूल होते हैं उनकी सुपरविजन मॉनिटरिंग उनके ज़िम्मे होती है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपेरिजन इज़ मेड बिटवीन। टेस्ट डिफरेंट टाइप्स हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जिसको NRT कहा जाता है। सेकंड है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जिसको CRT कहा जाता है। इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम कंपैरिजन करते हैं इंडिविजुअल्स के दरमियान। इंडिविजुअल मींस वो हमारी जो क्लास के स्टूडेंट हो गए, हम उनके दरमियान कंपेयर करते हैं कि एक बच्चे ने दूसरे की निस्बत कितना परफॉर्म किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है कि इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज़ मेड बिटवीन, के कंपैरिजन किन के दरमियान किया जाता है, इंडिविजुअल्स के दरमियान। ऑप्शन बी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में हम जो बेसिक स्टैंडर्ड फिक्स किए गए होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि बच्चे ने कितना परफॉर्म किया है। मींस के हमने कहा कि 60% या 80% पे इतनी GP होगी, तो हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है। उसमें इंडिविजुअल्स को हम नहीं लेते कि एक बच्चे ने दूसरे की निस्बत कितना परफॉर्म किया है। तो हमारा CRT होता है, हम स्टैंडर्ड्स को देखते हैं कि बच्चे ने कितने स्किल्स एक्वायर कर लिए हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम स्टूडेंट्स के दरमियान कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है करिकुलम इंटरप्रेटेड टू मीन ऑल द ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज एक्टिविटीज़ एंड द एक्सपीरियंसेस which student have under the directions of school whether in the classroom or not is said by।
कि करिकुलम के मीनिंग क्या है, कि वो तमाम ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, एक्सपीरियंसेस हैं जो कि एक स्टूडेंट के लिए स्कूल जो है ना ऑर्गेनाइज़ करता है, चाहे वो क्लास के अंदर हूँ या फिर क्लास से बाहर हूँ। ठीक है, ये कहा था हिल्डा टाबा ने। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। हिल्डा टाबा करिकुलम डेवलपर हैं। ठीक है, ये फीमेल हैं। ठीक है, इनका जो बेसिक कंट्रीब्यूशन थी, उनने करिकुलम मॉडल प्रेजेंट किया था जिसमें 7 स्टेजेस उन्होंने दी थी, जिनके 7 स्टेप्स थे कि सबसे पहले क्या था, डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, नेक्स्ट था फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उसके अकॉर्डिंग थर्ड स्टेप पे था सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, फिर उससे नेक्स्ट था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, उससे नेक्स्ट जो स्टेप था वो था कि सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड द लास्ट इज़ एवेल्यूएशन, के लास्ट पे आप एवेल्यूएट करें। 7 स्टेप इन्होंने दिए थे अपने मॉडल में। सबसे पहले कि डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, कि नीड किस चीज़ की है, बच्चे की क्या ज़रूरियात हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्टिव्स को सेट करें, उनको अचीव करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग आप उसी से रिलेटेड कंटेंट को सिलेक्ट करें, उसको ऑर्गेनाइज़ करें। तो इनका ये मॉडल था करिकुलम का। और भी काफ़ी सारे मॉडल थे। तो ये करिकुलम डेवलपर थी हिल्डा टाबा, और ये स्टेटमेंट दी थी हिल्डा टाबा ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर द स्टूडेंट्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक या प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होते हैं उसको यूज़ किया जाता है कि हम किसी की पर्सनैलिटी को जज करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट की हो या किसी और की हो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। पर्सनैलिटी को जज करने के लिए, मेजर करने के लिए हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज़ करते हैं। इस टेस्ट में, इस टेक्निक में डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। सम टाइम वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जो अनकॉन्शियस माइंड का जो रिएक्शन होता है वो चेक किया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है, और इमेजेस दिखाए जाते हैं कि फ़र्स्ट क्लिक पे, फर्स्ट नज़र में जो भी हमारा माइंड में आता है कि ये चीज़ क्या है, तो उसके काफ़ी सारे एस्पेक्ट होते हैं, तो वो चीज़ मेजर की जाती है, पर्सनैलिटी मेजर की जाती है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है रियल मेंटरशिप इन स्कूल क्रिएटेड बाय हैविंग द रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड प्रोफेशनल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज़। जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट प्रेजेंट की थी वो हेनरी फॉयल ने की थी। इनने मैनेजमेंट के 5 फंक्शन दिए थे, POCCC के नाम से आप याद कर लें। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, C से कमांडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, एंड लास्ट पे कंट्रोलिंग। इन्होंने कहा था अगर ये चीज़ें हों तो मिलके मैनेजमेंट या एक मैनेजर वो अपना टास्क परफॉर्म करता है। मैनेजमेंट के ये फंक्शन है, 5 हैं, POCCC। ये हेनरी फॉयल ने दी थी। इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है, मैनेजमेंट थ्योरी का। बाकी ऑप्शंस को देखें तो टेलर ने भी दी थी थ्योरी। ठीक है, फ्रेडरिक टेलर इनका नेम था। इनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी। गुलिक ने भी मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शन दिए थे, उसको कीवर्ड का नाम दिया था पोस्ट कोर। नेक्स्ट है आर्टिकल्स परचेज फॉर स्कूल यूज्ड आर इंटर्ड इन, के स्कूल के यूज़ के लिए जो भी आर्टिकल परचेज़ किए जाते हैं वो किस रजिस्टर में इंटर किए जाते हैं। आर्टिकल्स मींस कोई आपने स्कूल में फर्नीचर लिया है, कोई इक्विपमेंट लिया है, तो उसकी जो हम एंट्री करते हैं वो तमाम जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम स्टॉक रजिस्टर में लिखते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। स्टॉक रजिस्टर में किसी भी इक्विपमेंट, कोई भी चीज़ स्कूल के यूज़ के लिए आपने ख़रीदी है तो स्टॉक रजिस्टर में उसकी एंट्री करेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है कि आर्टिकल नेम क्या है, ठीक है, क्वांटिटी कितनी है, डेट ऑफ परचेज़ क्या है, अथॉरिटी के सिग्नेचर होते हैं, वो सारे हम लिखते हैं स्टॉक रजिस्टर में। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। अगर ऑप्शन ए की बात करें कैश रजिस्टर, तो इसमें वो जो मनी ट्रांजैक्शन होती है और जो आपके बजट मिलता है, ठीक है, या कोई भी सोर्सेज हैं मनी के स्कूल में आने के, तो वो हम कैश रजिस्टर में लिखते हैं। सोर्सेज फंड भी हो सकता है, स्कूल की फ़ीस भी हो सकती है, कोई डोनेशन भी हो सकती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें कैश रजिस्टर में होती हैं। एक्विटेंस रोल में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है, सैलरी डिसबर्समेंट के आपने कितना पे किया टीचिंग को, नॉन टीचिंग को, जो भी टेम्परेरी आपने रखे हुए हैं उनको, वो और बाकी जो अपने वर्किंग डेज होते हैं वो कैलकुलेट करके लिखने होते हैं, सारा कुछ एक्विटेंस रोल में आता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन इन पियाजे कॉग्निटिव। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी थी कि किस स्टेज में बच्चा कितना एक्वायर करता है, कितना वो सीखता है। तो 4 स्टेजेस थी इनकी, ठीक है, और 4 की कंसेप्ट थे। इन्होंने कहा था कि एडाप्टेशन 2 तरीके से होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। असिमिलेशन में ये है कि आपने कोई एक छोटा सा बच्चा, उन्होंने छोटे बच्चे की बात की है कि बच्चा है जिसने एक
जानवर देखा है 4 टांगों वाला, ठीक है, उसने पहले से सीखा हुआ था कि 4 टांगें होंगी, ठीक है, ऐसे 2 आंखें होंगी, ये सारा एक बिल्ली उसने याद किया हुआ छोटे बच्चे ने कि ये बिल्ली होगी। नेक्स्ट टाइम जब उसने देखा तो उसने मैच किया अपनी पिछली इन्फॉर्मेशन से कि हाँ ये दिखने में भी वैसी है, 4 टांगें भी हैं, आंखें भी हैं, सारा कुछ है, तो ये कहीं ये बिल्ली तो नहीं है, तो वो पिछली चीज़ से असिमिलेट करता है। फिर वो अगर न्यू चीज़ आ जाए, जैसे उसने गोट को देख लिया, बकरी को, तो उसने कहा इसकी भी 4 टांगें, इसकी भी आंखें हैं, ये भी है, तो फिर ये क्या था, न्यू इन्फॉर्मेशन थी कि न्यू इन्फॉर्मेशन को उसने पिछली इन्फॉर्मेशन जो उसके माइंड में थी उसमें एडजस्ट करने की कोशिश की, ठीक है, तो अकोमोडेशन होगी। तो जो एडाप्टेशन का प्रोसेस था पियाजे ने उसको नेम दिया था असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, 2 थे इसमें, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट वाज बेसिस फॉर क्लेमिंग ए सेपरेट स्टेट ऑफ द मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट, कि कौन से बेसिक उसको बनाया गया, क्लेम किया गया जिसकी वजह से सेपरेट स्टेट ऑफ मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट में उसका कंसेप्ट आया, तो वो था ऑप्शन डी रिलीजियस एंड कल्चर। नेक्स्ट है इन जामिया मिलिया दिल्ली द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज प्रेस्क्राइब टू द लैंग्वेज, में जो मीडियम था वो उर्दू, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द सक्सेसफुल एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ ए स्कूल डिपेंड्स अपॉन ऑन ए सूटेबल, किसी भी स्कूल की जो सक्सेसफुल वर्किंग है, सिस्टमेटिक वर्किंग है, वो डिपेंड करती है सूटेबल टाइम टेबल पे, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग जो भी टास्क परफॉर्म होंगे तो वो सीक्वेंस में सिस्टमेटिक वे में वर्क होता जाएगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है द फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज प्रिजाइडेड बाय, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 में, ठीक है, प्रिजाइडेड की गई थी फजलुर रहमान ने, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, और ये कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे उस टाइम। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो द पर्पज़ ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज़, क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग फॉर्मल एजुकेशन का पर्पज़ क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है, मेक द स्टूडेंट एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट है अल-गज़ाली स्टेटेड दैट इन हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज ही स्टार्टेड स्टडिंग, अपने इल्म की तलाश में जो उसने स्टार्ट लिया था वो किस चीज़ से लिया था, ही स्टार्टेड स्टडिंग द फिलासफी, ऑप्शन बी। द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन रेंज फ्राम, इसकी जो रेंज है वो पैदाइश से लेकर मौत तक है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू, नॉलेज साइंटिफिक एंड टेक्निकल वो ऑब्टेन्ड होता है एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन से, ऑप्शन डी करेक्ट है, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलासफी इज़, जो फिलासफी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो एजुकेशन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड इंडिविजुअल इन नेचुरल इन्वायरमेंट वाज स्टेटेड बाय, कि एजुकेशन एक प्रोसेस है कि जिसमें बच्चे की नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या होती है, ग्रो करता है बच्चा, सीखता है, तो ये कहा था ऑप्शन ए रोसियो ने, ये नेचुरलिज्म नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस लीड टू साइंटिफिक अप्रोच वाज डिस्क्राइब्ड बाय, साइंटिफिक अप्रोच मीन्स कह लें एक्सपीरियंस जहाँ पे भी आएगा, प्रैक्टिकल की बात जहाँ भी आएगी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जहाँ भी आएगी, तो जॉन डेवी ने कहा था कि इसमें क्या होता है, सारी जो लर्निंग होनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड्स होनी चाहिए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखता है, ठीक है, ये सारी बातें कही थी जॉन डेवी ने, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है लास्ट इन पाकिस्तान द लेवल ऑफ जनरल एजुकेशन आर, जनरल एजुकेशन के 3 लेवल्स हैं, जनरल एजुकेशन के 3 लेवल्स हैं पाकिस्तान में, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नया पेपर स्टार्ट करेंगे। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।